everyone, I am Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही हेल्दी डिश बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट करने देगा नहीं मुझे इतनी आसानी से, वरना तो आप लोग वीडियो को आगे देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले देख लेते हैं, भगवान जी का नाम बुद्ध जी को याद करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कतली में बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं काजू। हमने यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 100 ग्राम टू 150 ग्राम सारा सामान ले रखा है। तो यहाँ पर ये किशमिश खसखस हो गई, ये किशमिश है, ये हमारे पिस्ता के दाना है, और उसके बाद ये हमारी गोंद है। उसके बाद मैंने एक चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच के बीच में हल्दी और सौंठ ली हुई है। मखाने मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हुए, और गरी 100 ग्राम करीब ली हुई है। अब बारी थी इन सारी चीज़ों को चॉप करने की। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हाथ से चॉप करूँगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और हम सबके पास टाइम की शॉर्टेज तो चलती ही है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं चॉप ना करके जो हमारा चॉपर होता है मैं उसमें चॉप कर लेती हूँ। तो जो लोग मतलब कि जिनके पास चॉपर नहीं है वो हाथ से कट कर ले, अगर चॉपर है तो आप चॉपर यूज़ कर लो। और इस चॉपर को अवॉइड करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। बट हमारा काम चलता है, इसलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया हुआ है। तो बस इस तरीके से इसको स्लोली करना है, एक बार में मत पीस देना, वरना सारा पाउडर बन जाएगा। तो मैंने काजू बादाम और जो पिस्ता है वो आराम से इसमें कर लिए थे। बट जब छुआरे की बारी आई ना, छुआरे इसमें मतलब उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा था, वो जैसे कि तैसे ही थे। मैंने कई बार कोशिश की बट उनका कुछ भी नहीं हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि छुआरे बहुत टाइट भी आ गए हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी कि छुआरे सॉफ्ट वाले लो, रेड वाले लो। बट इनका कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं, चाकू वगैरह लेके काटना इनको स्टार्ट किया। बट फिर भी मैंने इसको कई बार चॉपर से ट्राई कर लिया था, ताकि वो थोड़ा तो सॉफ्ट हो जाए। कट लग जाएगा 1-2 बार कहीं कहीं, तो आप इजीली कट कर पाओगे। हाथ से काटने पर भी ना ये नहीं कट रहे थे नाइफ से, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इनको काटने से, हाथ में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बट काटना तो था ही, तो जैसे तैसे मैंने काटे। उसके बाद भी मैंने क्या किया ना कि काट करके इस चॉपर में डाल दिया था। देन गरी को भी हाथ से ही कट कर लिया था। पहले चॉपर से सोचा, बट फिर मैंने इजीली हो गया था तो हाथ से ही कर लिया। तो बार बार मैं कैमरा सेट करी थी, बट कैमरा सेट नहीं हो रहा था। गुड़ फोड़ना था मुझे, तो उसके बाद मैंने साइड में कैमरा लगा के गुड़ फोड़ा, क्योंकि गुड़ को ना पहले से थोड़ा सा मैश कर लेना, पूरा गुड़ मत डाल देना कढ़ाई में। तो मैंने गुड़ को बहुत छोटे छोटे पीस में मैश कर लिया था, ताकि बहुत ईजी पड़े मुझे। अब बारी थी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने की, मतलब अब मुझे इन सारी चीज़ों को घी में फ्राई करना था। लड्डू बना रही मम्मा, आप भी खाओगे? हाँ। ठीक। तो जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ जो कि टाइम टेकन होती है, बच्चे ज़रूर आके बीच में पूछते हैं कि मम्मा क्या बना रही हो इतनी देर से आप। तो बस किचन को थोड़ा एडजस्ट किया, सारा स्पेस अपना बनाया, और बस मैं पूरी रेडी थी सारी चीज़ों को बनाने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। तो बस भगवान जी का नाम लिया, और बस सबसे पहले मैंने खसखस को फ्राई किया था, क्योंकि उनको बिना घी से फ्राई करना था, बस आपको रोस्ट करना था सिर्फ कढ़ाई में। मैंने आयरन का कंटेनर लिया, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है, आयरन रिच होता है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। और स्पेशली मैं ना विंटर्स में ही रिकमेंड करूँगी कि ये वाली जो कतली है ना आप ज़रूर बनाया करो, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आपके लिए बहुत हेल्दी है, और बिल्कुल मतलब इसमें कोई भी शुगर ऐसी चीज़ नहीं है, और सारी की सारी हेल्दी चीज़ें ही हैं। और अगर जिन लोगों की डिलीवरी हुई है वो इसको बहुत इजीली बना भी सकते हैं और अपनी डाइट में इंक्लूड भी कर सकते हैं। बस फिर घी डाला, और सारे के सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने गोंद को फ्राई कर लिया था घी में, क्योंकि गोंद बाकी जब हम ड्राई फ्रूट्स डालते तो थोड़ा गंदा हो जाता आपका घी, तो इसलिए मैंने पहले ही अपना जो गोंद है उसको पहले फ्राई कर लिया था। मतलब एक तरह से आपको ना घी में बस 1-2 मिनट के लिए ही उसको घी में रखना है, ताकि वो रोस्ट हो जाए अच्छे से। उसके बाद उसको निकाल लेना है सारी चीज़ों को। देन फिर मैंने धीरे धीरे करके बारी बारी करके सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया था घी में। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस बहुत मतलब तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर ना उतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाओगे और चीज़ें जल जाएंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से काम करना, और ज़रूरत पड़े तो गैस को बंद भी कर देना। ये मत सोचना कि बंद करेंगे फिर ऑन करेंगे तो फ्लेम चेंज हो जाएगा। बंद कर देना आराम से। आप देख रहे होगे वीडियो में मैंने कई बार गैस बंद किया है, क्योंकि मुझे जितना जैसे मेरे से कंट्रोल हो रहा था ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा था मैं गैस बंद करके फिर अपना काम कर ले रही थी।
तो बस उसके बाद गरी वगैरह मैंने फ्राई किया सारी चीज़ों को। और मैं ना अपने ये सारी चीज़ें बनाने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं इतना सारा आप आइटम यूज़ करते हैं, सारा का सारा महंगा ही आता है और कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, आपसे नहीं बनी। बट इस टाइम मैंने देखा काफ़ी बार है, मतलब मेरी फैमिली में ये बनती है, मेरी डिलीवरीज हुई हैं उसके बाद भी मैंने ये खाया हुआ है। बट ना पहली बार खुद से अकेले बनाना थोड़ा सा टफ़ लगता है। वैसे मेरी मम्मी लोग और दीदी लोग ही ये सारी चीज़ें बनाती हैं, तो इसलिए बस हिम्मत करके मैंने इस बार ट्राई किया। और आप खुद देखो मेरे साथ, आप बना ही रहे हो इस डिश को, तो आप खुद देखोगे कि ये कैसी टर्न आउट होती है। तो उसके बाद बस मखाने को फ्राई कर लिए। मखाने को ना जब तक फ्राई करना है आपको, जब तक वो थोड़े खसखस से ना हो जाए ना, जैसे हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए कभी कभी फ्राई करते हैं, उस तरीके के वाले फ्राई करने हैं। मतलब जब खसखस हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। उसके बाद मैं खड़े खड़े थक गई थी, तो मैंने चेयर भी ला के रख ली और फिर बैठे बैठे मैं करती जा रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब वो वाला काम नहीं करना है कि आपने घी में डाला और सारा फ्राई करके निकाल दिया। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना, जब तक जितना टाइम भी ये ले। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा घी यूज़ कर रही थी ना, तो मैं बार बार, जैसे अगर मेरा कढ़ाई गंदी हो जा रही थी तो मैं उसको क्लीन करके दोबारा से यूज़ कर ले रही थी। वैसे अगर आप ज़्यादा ऑयल लोगे तो एक बार में ही सारी चीज़ें निकल आएंगी आपकी, बट मैं थोड़ा थोड़ा अपना घी, सॉरी ऑयल बोल रही हूँ, घी लेके कर रही थी, इसलिए थोड़ा इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। तो बस फिर ये सारा क्लीन करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपने गार ली थी उसको हाथ से अच्छे से पीस लेना है, मतलब बिल्कुल माइन्यूट कर देना, बिल्कुल छोटा छोटा कर देना है, क्योंकि वो फिर मिक्स करना है आपको उसमें। तो इतने मतलब वो अच्छे से बांधने का काम करती है एक तरह से, तो आपको उसको अच्छे से पीस लेना है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? लड्डू। खाओगी लड्डू? उसके बाद ना एक कन्फ्यूज़न हो गया, मैंने वीडियो ऑन किया था बट वो ऑन नहीं हुआ। तो मैंने घी डाला, उसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली हुई थी और 1 चम्मच मैंने सोड डाली हुई थी, और वो कैप्चर होना भूल गए, वो वीडियो कैप्चर नहीं हुई। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि घी, जब आप घी डालेंगे उस समय पे आपको 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सोड डाल देनी। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका घी जब आप डालोगे ना उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब वो पूरा घी पिघल जाए ना, बस उतने में ही आपको हल्दी और सोड को ऐड कर देना है। उसके बाद अपने जो गुड़ है उसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था जैसे घी मैंने कम डाला है, बट कुछ नहीं, मैंने बस छोड़ दिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। बट धीरे धीरे जब मैं इसको करती रही, मैंने करीब 1 से 1.5 चम्मच, जो स्पून आप देख रहे हो मैं घी के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसको यूज़ किया था। तो आपको ना घी, इसको अच्छे से मेल्ट करना है और उसमें पानी वगैरह मत ऐड करना। और अगर आप पानी ऐड भी करो ना, जैसे कुछ लोग होते हैं पानी के साथ भी बनाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत मिनिमम पानी यूज़ करना। मतलब जैसे इतने सारे गुड़ में आप आधे ग्लास से कम पानी यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा यूज़ किया आपने तो आप बहुत देर तक परेशानी घूमते रह जाओगे, और वो जो गुड़ है वो, उसकी जो चाशनी बनती है, मतलब जो बनता है, वो इतने जल्दी से फिर रेडी नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है इस चीज़ को, कि आपको किस तरीके से इसको बनाना है। मतलब जनरली जैसे हम, जो मूंगफली वाली कतली होती है ना, उसका जो पाग होता है, जैसे हमारे यहाँ पाग बोलते हैं गुड़ को, तो जब उसका पाग होता है थोड़ा सा टाइट होता है। बट जब आप ये कतली वाला पाग होता है ना, ये उतना टाइट नहीं होता है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब वो एक तार की बनने लगे, मतलब जब आप स्पून से इसको गिराओगे ना तो ईज़िली ना गिरे। अभी देखो, आप देख रहे हो ना कितनी ईज़िली वो गिर जा रही है स्पून से। तो ये आप तब ध्यान देना जब वो स्पून से गिरना बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल लेस गिरना स्टार्ट हो जाए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे फाइनलाइज करोगे कि ठीक है अब आपका पाग डन है बनने के लिए, मतलब सारा मेवा उसमें मिक्स करने के लिए। तो आपको क्या करना है ना, एक कटोरी में पानी ले लेना। तो जब आपका पाग हल्का सा वैसा गिरने लगे ना, थोड़ी लेट से गिरने लगे, तो आप देखो थोड़ा सा लेट गिर रहा है ना पाग, आपको इसको पानी में डालना है। और आप जैसे ही पानी में डालोगे, अगर वो समिट गया तो देखियो, अब जैसे मैंने पानी में डाला था, आप देखो अभी बिल्कुल समिट गया वो, और इस तरीके का हो गया, मतलब आपका पाग रेडी है। तो बस उसके बाद आपको अपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपकी रेडी है कतली। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब मैं सोच रही थी लड्डू नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लड्डू में मुझे ऐसा लगता है कि शायद लड्डू नहीं बने, तो फिर फालतू में इतना सारा मटेरियल और ये सारी चीज़ें वेस्टिंग हो जाएंगी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब हम लोग सब लोग फैमिली एक साथ लड्डू बनाते हैं, मेरी आप वीडियो में देखना, जन्माष्टमी वाले व्लॉग में देखना, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे और लड्डू हम लोगों से बन नहीं रहे थे। तो इस बार जब मैंने कोशिश नहीं की थी लड्डू बनाने की, तो वो इतनी ईजीली लड्डू बन गए कि कुछ पूछो नहीं। और जब हम सोच के चलते हैं लड्डू बनाने के लिए, तब वो नहीं बनते। तो
मैंने इसलिए लड्डू का तो सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा था कतली बना देंगे क्योंकि ईजी वाला काम है और जल्दी से बन भी जाएगा। तो और मतलब पूरे इस प्रोसेस में मुझे करीब 1 से 2 घंटा या 2.5 घंटा तक, इतना टाइम तो मतलब आप मिनिमम मान के चलो ही चलो। ये एक 10 मिनट की वीडियो है लेकिन हकीकत में टाइम आपको इतना लग जाता है, और जबकि मैंने चॉपर को यूज़ किया, अगर आप हाथ से कट करते हो तो थोड़ा टाइम तो और ज़्यादा लगेगा ये इसमें। बट ये बहुत हेल्दी है, मतलब इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आपको सबको पता है बादाम कितना हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, खसखस है इसमें, पिस्ता डला हुआ है, छुआरे हैं, तो ये सारी चीज़ें विंटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और गुड़ वगैरह है, आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ जब आप इनकी देखोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ये डिश को बनाते वक्त कि आप मतलब आप ही समझ सकते हैं। वैसे अगर आपने किसी और बर्तन में निकाला हो तो फिर आपको ना एक प्लेट या थाली वगैरह लेके उसको नीचे पहले आप घी की कोटिंग कर देना, मतलब एक बार घी लगा देना प्लेट में, वरना जैसे मैंने इसी प्लेट में ही सारे ड्राई फ्रूट्स निकाले थे अपने, जब मैं उनको घी में रोस्ट कर रही थी तो ये प्लेट ऑलरेडी मतलब ग्रीस हो रखी थी इस प्लेट में घी की अच्छे से, तो मैंने इसी प्लेट में अपना जो जमाना स्टार्ट कर दिया था कतली को। और देखो मेरी ना कढ़ाई वो हो गई थी, मतलब कोई चीज़ अच्छे से नहीं होती जितने अच्छे से हम सोचते हैं चीज़ों को, तो बस मैंने पूरी प्लेट को अच्छे से जमा दिया था। और सच में स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही थी क्योंकि प्योर घी में बनी हुई थी। तो और सारे ड्राई फ्रूट्स को जब हम रोस्ट करते हैं इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप बनाओगे ना तो आप देखिएगा कितनी अच्छी खुशबू आने वाली है। उसके बाद मैंने ना जैसे ही थोड़ा बहुत बैटर बचा था ना, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं लड्डू बनाने की जब हम लोग सोचते हैं सब लोग, तब लड्डू बनते नहीं, और इस बार इतनी ईजिली लड्डू बन जा रहे थे ना कि मैं बस ऐसे कर रही थी, मतलब हाथ से ऐसे कर रही थी और लड्डू बन जा रहे थे। मैं सच में याद कर रही थी अपने दीदी लोगों को, मतलब हम लोग बनाते हैं तो बनते नहीं हैं, और आप देखो कितने ईजिली लड्डू बन जा रहे हैं। तो बस इस तरीके से मैंने बचे हुए बैटर के लड्डू भी बना लिए थे। उसके बाद जैसा कि रिवाज है कि जो चीज़ बनती है वो हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान जी को चढ़ती है, तो बस छोटे वाले बेटे से मैंने कहा चलो भगवान जी को रख के आते हैं, तो हम लोगों ने ये लड्डू रखे भगवान जी को। उसके बाद सबसे पहले छोटे बेटे ने ही खाए लड्डू, आप उसका रिएक्शन भी देखिएगा। और प्रसाद उठा लिया था हम लोगों ने क्योंकि एक वीडियो देखा था कि पता नहीं बाद में कुछ कीड़े मकोड़े भी आगे प्रसाद को खा सकते हैं, इसलिए हम लोग अब प्रसाद चढ़ाते हैं और तुरंत खा भी लेते, उठा लेते हैं। तब आप देखिएगा उसका रिएक्शन कैसा है। जय खाओ लड्डू खाओ, कैसा बना? अच्छा दिखाओ वाले, खा के दिखाओ, ऐसे नहीं बोलो, सही सही बताओ कैसा है। सच्ची थूक तो रहे हो तुम तो।